हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ये स्टडी पे भी। इस वीडियो में हम जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं, मेनली बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूकेपीएससी, एमपीपीएससी, जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं उसके प्रिलिमिनरी टेस्ट प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। वीडियो के इस सेगमेंट में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसमें प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन भी इंक्लूडेड रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में थी। सिंधु घाटी सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन, तो ये आपको प्रारंभिक ऐतिहासिक युग में अस्तित्व में थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर यहाँ पे। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के ड्यूरेशन की बात करें तो ये 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व के मध्य थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य थी क्योंकि सिंधु घाटी सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन बिकॉज, क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। इट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मानव समाज अद्वितीय है क्योंकि यह मुख्य रूप से निर्भर करता है। मानव समाज यूनिक है क्योंकि यह मुख्य रूप से निर्भर करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। संस्कृति है, मुख्य रूप से कल्चर पे डिपेंड करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। तो यहाँ पे 4 सभ्यता दी हुआ है, सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामियन सभ्यता। तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता ही सही आंसर होगा क्योंकि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता दोनों एक ही चीज़ है। और अगर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन की बात करें, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कौन हड़प्पा सभ्यता के समकालीन था। तो यहाँ पे मेसोपोटामियन सभ्यता वहाँ पे सही आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 5, आर्य सभ्यता से पहले सिंधु घाटी सभ्यता को रखने का महत्वपूर्ण कारण क्या है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आर्य सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता आर्य सभ्यता के पहले इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाता था, मिट्टी के बर्तनों को बनाया जाता था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि सिंधु घाटी कल्चर जो था वैदिक सभ्यता कल्चर से क्यों भिन्न था, यहाँ पे पूछा गया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है विकसित, यहाँ पे विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। यहाँ पे एक चित्रात्मक लिपि थी, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, और इसमें लोहे और रक्षात्मक तीर के ज्ञान की कमी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा क्योंकि ऊपर की सभी जो चीज़ हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा संस्कृति के बारे में ज्ञान का स्रोत है। किस चीज़ से हड़प्पा संस्कृति के बारे में पता चलता है। तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, पुरातत्व उत्खनन के कारण, पुरातत्व उत्खनन से हमको हड़प्पा संस्कृति के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चलता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है। तो यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पूछने का तरीका बस चेंज कर दिया गया है। तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन यहाँ पे सही आंसर होगा। पुरातात्विक खुदाई के कारण ही हमको हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के बारे में ज्ञान का मुख्य स्रोत किसकी खोज है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, बर्तन, आभूषण, हथियार, उपकरण। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के बारे में ज्ञान का मुख्य स्रोत बर्तन, आभूषण, हथियार, उपकरण। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। वो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में चांदी के सबसे प्राचीन प्रमाण मिले हैं। तो भारत में चांदी के सबसे प्राचीन प्रमाण हड़प्पा संस्कृति के, हड़प्पा सभ्यता के मिले हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा के बर्तनों में आमतौर पर किस रंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो हड़प्पा के बर्तनों में आमतौर पर लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता था, रेड कलर का इस्तेमाल किया जाता था। ये सब प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन सब है, ये बीपीएससी 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है। मूर्ति पूजा कब शुरू हुआ था ये पूछा गया है। तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, पूर्व आर्य। पूर्व आर्य सिंधु सभ्यता के बारे में ही कहा जाता है क्योंकि आर्य सभ्यता से पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो इसको कभी कभी प्री आर्यन कहा जाता है। ये आपको यूपीपीएससी 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा संस्कृति के मुहरों और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है। इसमें पूछा गया है जो हड़प्पा संस्कृति के जो मुहर टेराकोटा है, इस पर किस जानवर का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है। यहाँ पूछा गया है नहीं किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे गाय का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया, जबकि हाथी, गेंडा और बाघ का प्रतिनिधित्व किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल से हल्का टेराकोटा पाया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे बनवाली में ये हल्का टेराकोटा पाया गया है।
ये आपको 60 to 62 सेकेंड BPSC 2016 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब चलते क्वेश्चन है 50। एक जुताई वाले खेत की खोज की गई है। एक जुताई वाले खेत की खोज आपको कहाँ पे की गई है ये पूछा गया है, तो यहाँ पे कालीबंगा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी का आंसर, एक जुताई वाली खेत की खोज कालीबंगा में की गई। कभी कभी आप ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे आप कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ से कहा जाता है, तो वहाँ पे काले रंग की चूड़ियाँ सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब चलते क्वेश्चन नंबर 16। महान स्नानागार ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ पाया गया था? द ग्रेट बाथ वाज फाउंड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन एट। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मोहनजोदड़ो में पाया गया था। ये आपको UPPCS 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है। और अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब चलते क्वेश्चन नंबर 17। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं? इसमें पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता में क्या चीज नहीं था, तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो शहरों में सही जल निकासी व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य एक उन्नत अवस्था में थे, देवी माँ की पूजा की जाती थी, लोग लोहे के बारे में जानते थे। तो ये चीज ऑप्शन आपको गलत है, ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट आंसर। ये लोहे के बारे में नहीं जानते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 18। चहुंद्रो के उत्खनन का निर्देशन किसके द्वारा किया गया था? द एक्सकेवेशन एट चहुंद्रो वाज डायरेक्टेड बाय। तो चहुंद्रो में जो पुरातात्विक उत्खनन हुआ था ये किनके निर्देशन में हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, JH मकाई के निर्देशन में इसका उत्खनन किया गया था। ये आपको 1931 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? तो आपको यहाँ पे हड़प्पा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। हड़प्पा अभी पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। और लोथल की बात करें तो लोथल अभी गुजरात में है। और कालीबंगन की बात करें तो कालीबंगन अभी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। रंगपुर जहां हड़प्पा सभ्यता के समकालीन पाए गए थे, कहाँ है? रंगपुर वेयर द कंटेम्पोररी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वेयर फाउंड इज इन। तो रंगपुर जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन पाए गए थे आपको सौराष्ट्र में है। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते, क्वेश्चन नंबर 21। दघेड़ी का दिवंगत हड़प्पा स्थल कहाँ है? दघेड़ी इज ए लेट हड़प्पन साइट एग्जिस्टिंग। तो यह कहाँ पे स्थित है, तो ये पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे ये पंजाब में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते, क्वेश्चन नंबर 22। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो आपको हड़प्पा के बारे में बता ही दिए हैं, ये पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान के लड़काना सिंध प्रांत के लड़काना जिला में स्थित है। अगर लोथल की बात करें तो लोथल गुजरात में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते, क्वेश्चन नंबर 23। लोथल के पुरातात्विक स्थल का प्रतिनिधित्व करने वाला हड़प्पा शहर किस नदी पर स्थित है? लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का जो शहर है लोथल, ये किस नदी पे स्थित है ये पूछा गया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये भोगवा नदी के तट पे स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। हड़प्पा सभ्यता का लोथल अवस्थित है। ये आपको UKPSC उत्तराखंड PSC 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो लोथल के बारे में बता ही दिए, आपको गुजरात में स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते, क्वेश्चन नंबर 25। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर था, तो ये आपको लोथल था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर डॉकयार्ड था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। कौन एक हड़प्पा बंदरगाह है? सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पूछने का तरीका बस बदल दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का आंसर लोथल ही होगा। ये आपको 53rd to 55th BPSC 2011 में पूछा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है? पूछ रहा है कौन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। तो कालीबंगा भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, रोपर भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, ये पंजाब में अभी है। लोथल भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलते क्वेश्चन नंबर 28। भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल क्या है? तो भारत में हड़प्पा का राखीगढ़ ही सबसे बड़ा स्थल है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलते क्वेश्चन नंबर 29। सिंधु घाटी के लोग मानते थे, यहाँ पे दिया हुआ है द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलीव्ड इन। ये आपको देवी माँ के को मानते थे। यहाँ पे देवी माँ की पूजा करने का आराधना का साक्ष्य मिलता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलते क्वेश्चन नंबर 30। सिंधु घाटी के सब लोग पूछते थे, तो यहाँ पूछा गया सिंधु घाटी के लोग किनको पूछते थे, तो यहाँ पे शिव सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ये शिव को पूछते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलते क्वेश्चन नंबर 31। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज का नेतृत्व करने वाले पुरातात्विक उत्खनन के निर्देशक कौन थे? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किए थे, किनके निर्देशन में हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब चलते क्वेश्चन नंबर 32। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से जुड़े 2 भारतीय थे। द इंडियंस हु वेर एसोसिएटेड विथ डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, इन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पूछा गया कौन सही सुमेलित नहीं है? तो हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी किए थे, सही है। लोथल का उत्खनन SR राव किए थे, ये भी सही है। आपको सूर्यकोट का JP जोशी, ये भी सही है। धौलावीरा का BK थापर नहीं किए थे, धौलावीरा का आपका जगतपति जोशी किए थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ये सही सुमेलित नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलते क्वेश्चन नंबर 34। पहला पुरातत्वविद जिसने हड़प्पा की खुदाई की लेकिन उसके महत्व को नहीं पहचान सका। तो द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकेवेटेड हड़प्पा बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस वाज। जिन्होंने हड़प्पा की खुदाई की लेकिन उसके महत्व को नहीं पहचान सका था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, ए कनिंघम। इनका पूरा नाम अलेक्जेंडर कनिंघम है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और जितने भी रेस्ट क्वेश्चन रह गए सिंधु घाटी सभ्यता को, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से संबंधित नहीं था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से संबंधित नहीं था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, VA स्मिथ हड़प्पा की खुदाई से संबंधित नहीं थी। आपको 56 to 59 BPSC 2050 में पूछा गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।